नाज़रीन, अब आपको याद होगा कि जब पहली मीटिंग हुई थी इनकी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब की चीफ जस्टिस साहब के साथ, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब ने जो तासुर दिया था बुनियादी तौर पर कि एज एफ के जी वी आर नॉट हैप्पी विद द होल थिंग, और जो उसके अंदर आपको याद होगा जब बाद में प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशू की गई थी, उसके अंदर पैराग्राफ नंबर 53 जो था जहां फैजाबाद धरना केस, उसका खासुल खास जिक्र था कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन एक वर्ड उस हवाले से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है तार साहब ने नहीं बताया। अब वापस आ जाते हैं कि ये जो सारे का सारा मामला है, जब हम लेटर पढ़ते हैं जैसे तसद्दुक जिलानी साहब का, वो तो नाजरीन बड़ा ही कैटेगोरिकली जो है उसके अंदर दलील पेश करते हैं। वो क्या दलील पेश करते हैं, वो लेटर कल आपको दिखाया था, दोबारा अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, उसके अंदर एक दलील वो ये देते हैं कि जनाब आला बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बताया और ये एक अच्छा काम था, जो है हुकूमत वक्त ने मुझे चुना, बहुत शुक्रिया, चीफ जस्टिस साहब ने मेरा नाम लिया, बहुत शुक्रिया। उसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि ये मुनासिब नहीं है मेरे लिए, क्योंकि खत लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, हाथ लिखा गया है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम है, लिहाजा चूंकि ये एक अदलिया का मामला है और अदलिया असल में थोड़ी सी कंफ्यूजन जो ज्यादा मीडिया के ऊपर क्रिएट हो गई है ना, जो 6 जजेस साहिबान हैं उन्होंने गाइडेंस सीख की है, उन्होंने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं मांगा, उन्होंने बनाया कि जनाब आला ये हमारा मामला है, इसको देखें और बताएं कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे साथ किसी एक जज के साथ या एक हाई कोर्ट के साथ अगर कहीं पे कोई ज्यादती हो रही हो तो वो किसी जगह के ऊपर जो है उसकी अपनी शिकायत दर्ज करवा दे। और उन्होंने कहा जी बड़ा मुनासिब होगा कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस साहब खुद देखें। तो चौधरी गुलाम सिंह साहब, ये जो कल खत देखें उसके अंदर बड़ा वाज़ेह है, उसके बाद ये जो एक लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि एज ए तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो खौफजदा हो गए बड़कबाजी से, और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह की इसके ऊपर सियासतबाजी हुई, और उन्होंने इस नेक काम से अपने आप को अलहदा कर लिया। उन्होंने ये भी बताया लॉ मिनिस्टर साहब ने कि मेरा इससे दिल बहुत मुझे रंजीदा हुआ और मैं बहुत ही मुझे अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात यह है, कौम सारी रंजीदा है कि अगर 6 जज जो हैं वो लिख के दे दें कि हमारे साथ ये वाक़यात हुए हैं, तो माफ़ करना खावर साहब और गुलाम हुसैन तो बहुत ही नाचीज़ आजिज़ आदमी है, अल्लाह हमें माफ़ करे। आपके दानिश्वर जो है हैदर नकवी साहब और मोहतरम हसन अयूब साहब, भाई हु आर वी टू पोक आवर नोज इन दिस मैटर। जब उन्होंने लिख के दे दिया तो उसको फेस वैल्यू पर लेना चाहिए था, और ये जो कर रही है हुकूमत और कुछ दूसरे, ये बिल्कुल कतन ठीक नहीं है। जजों का एक अपना मकाम है, उसको वहाँ ही रहने दें। जब उन्होंने कहा है कि मेरे पास गुलाम हुसैन आया और उसने ये कहा कि हसन अयूब को आज जो है ना वो बात नहीं करने देनी, तो बस एंड ऑफ इट। उसके बाद यानी कोई किसी के पास कौन सा राइट है। और फिर मैं उनका भी नाचीज कहूंगा जी आप गाइड करें, भाई फिर गाइड तो करनी चाहिए। ये 4 लाइनें लिखते थे, आपने तो पूरे चार्जेस लगाए हैं कि फलां ये हुआ, फलां ये हुआ, फलां के भाई को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, फलां को, या इनमें आप उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैटर इज बीइंग टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट टुमारो। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान को एक सीरियस अदालती, सियासी, अखलाकी, हुकूमती सतह पर एक बड़े क्राइसिस में धकेल दिया गया है। इसका तरीका यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, और जिसका जुर्म है उसके गले में रस्सा डाला जाए, और आइंदा लोग इस तरह ना करें। अच्छा हसन, जो है आपने रात को कल शाम के प्रोग्राम में हमें बता दिया था कि ये मामला है, कोई और जज साहब से बात की जा सकती थी। मज़ार पाकिस्तान के दौर भी काफ़ी जज साहबान मौजूद हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन हुकूमत करवाने के ऊपर बजट थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रॉपर एक गो हेड दिया गया था प्रेस रिलीज के मुताबिक, तो फिर ये मुझे इस तोजी की अभी तक समझ नहीं आई। सिंपल ये कह देते जो तसद्दुक जिलानी साहब कि मैं जिस तरह का माहौल बना हुआ है इसके ऊपर पोलराइजेशन है, काफ़ी ज़्यादा सियासी लड़ाई है, तनाव है, मैं नहीं समझता कि मैं ये काम जो है कर पाऊंगा, लिहाजा मैं अपने आप को अलहदा करता हूँ। लेकिन उन्होंने तो प्रॉपर आइन कानून के मुताबिक
अपनी जो है यानी आप ये अकल कहना चाह इस्तेमाल रहे हैं कि करते वो अगर हुए। काम नहीं करना चाह रहे थे, कमीशन को उन्होंने हेड नहीं करना था, तो अपनी राय क्यों दी उन्होंने? नहीं, राय नहीं, उनको बात नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मैं सर मैं बता रहा हूँ कि आपकी स्टोरी जो लॉ मिनिस्टर ने बताई कि वो प्रेशर में आ गए और अपने आप को अलग कर लिए। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रेशर में आए थे तो राय जरूर देते, लेकिन साथ में जिक्र कर देते कि मैं इस वजह से अलग हुआ हूँ। बस खैर ये अपना वो हर बंदे का अपना प्रेशर में रिएक्ट करने का तरीकाकार होता है, लेकिन मेन अब वो रेलेवेंट नहीं रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया ना, तो जो हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया था, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो अब रेलेवेंस उसकी बनती नहीं है। अब तो मैटर जो कल केस की समात है, अब देखना ये है कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि 6 जजेस ने खत लिख दिया, जैसे चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी कह रहे हैं, और एड्रेस कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले के ऊपर असखुद नोटिस ले लिया। अब असखुद नोटिस में क्या करेगी? अब मेरे ख्याल के मुताबिक ज्यादा जो इम्कानात हैं, कल सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के ऊपर जो है वो अपने ही किसी हाजिर सर्विस जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बना देगी। ये तो एक वे फॉरवर्ड है, और फिर वो अपने तरीके से काम करेगा। लेकिन रहा सवाल की जो खत है, जैसे चौधरी गुलाम हुसैन साहब बात कर रहे थे कि उनको फेस वैल्यू पर लिया जाए, तो बिल्कुल जी फेस वैल्यू पर लेना चाहिए, लेकिन फिर जजेस साहब को भी, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके घर से कैमरा निकला था, उन जज साहब को भी कम से कम उसकी एफआईआर तो करानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ये 8-10 माह में उन्होंने एफआईआर नहीं कराई। एफआईआर तो दूर की बात है, मोहतरम जज साहब ने रिपोर्ट तक जमा नहीं कराई, उसकी रपट तक नहीं कराई। तो फिर अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप बीइंग लॉ नोइंग पर्सन, आपने उस पर एक्ट करना होता है, आपने एक्ट नहीं किया। अब दूसरा वो देख लें कि जिनका जो कह रहे थे जी कि फलां बंदे ने मुझसे रब्ता किया, तो आप तो एडवोकेट जनरल रह चुके थे मोहतरम, तो आपका तो पुराने ताल्लुकात चले आ रहे थे, आप तो गिफ्ट्स उनके साथ एक्सचेंज कर रहे थे। तो जब आपकी गिफ्ट्स एक्सचेंज होती हैं तो इतनी फ्रैंकनेस आपकी थी ना, और जब जिनके साथ आपका पुराना ताल्लुक चल रहा होता है, जजेस जब बनते हैं तो आप नए दोस्त नहीं बना सकते, पुराने लोगों के साथ जिनके साथ आपके मामला चल रहे होते हैं, अब चल रहे होते हैं। फिर अब अभी बातें हैं तो मैं और भी बताता हूँ, दो का तो इंसिडेंट बता दिया। हसन, मैं बुनियादी तौर पर नुकता ये है कि ये तो अब ये मामले जो है ना, एक्यूजेशन नहीं, ये उन्होंने एक्यूज किया है, उन्होंने एक्यूज किया कि हमारे काम में इंटरफेरेंस हो रही है। तो फिर अब आपने साबित करना है कि इंटरफेरेंस कमीशन के सामने, तो अब हाजिर सर्विस जज साहब आ जाएंगे, तो अब आपको उनके सामने पेश तो होना पड़ेगा। अब ये अब नहीं कहेंगे कि जी मैं हाजिर सर्विस जज के सामने, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने पेश नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट का जज जो है वो पेश हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने सारे पेश होते रहे। और कल जिस तरह आर्टिकल 210 का भी हमने जिक्र किया था कि बहुत वाज़ेह तौर पर उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है तमाम तरह इख्तियारात मौजूद हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भी तमाम तरह इख्तियारात मौजूद हैं कि इन्वेस्टिगेशन करिए। आपका खाबर गोमन ये जो प्रोग्राम है ना, जी जज साहब, इन मिट्टी पाओ दफा करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे शरीफों के नाम आ रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, वो तो जाहिर है अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के पास चला गया है, तो जो है अभी छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले हैदर, मैं आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं। सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि सारी मामला तो उस वक्त शुरू हुआ कि जब हुकूमत वक्त ने पहले कहा कि जी वो राजी हो गए हैं, और उसके बाद उन्होंने खत लिख दिया। अगर वो मान लेते तो इन्वेस्टिगेशन हो जाती, तो मामला उसी जगह पर रहता। वो असल में ये हम जानना चाह रहे हैं कि ये क्या दबाव में आए, वह वाकया ही, या फिर वाकया ही तसद्दुक जिलानी साहब के पास एक लीगल, एक आईनी एक वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूज किया, अपने आप को रिक्यूज किया इस इंक्वायरी कमीशन से।